नमस्कार किसान साथियों, 15 अक्टूबर से पहले यदि आपने यह 3 सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों में लगा दी तो आप मात्र 45 से 50 दिन में 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और किसान साथियों, आपका जो खेत है ना वो मात्र 50 दिन में खाली हो जाएगा, जिससे कि आप दूसरी फसल भी उस पे लगा सकते हैं। तो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। और किसान साथियों, यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती पहली बार कर रहे हैं, या सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, या जो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों में फेल हो रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको काफी शानदार जानकारी देने वाला हूं और यह जानकारी आपको अभी तक कहीं पर देखने को नहीं मिली होगी। और किसान साथियों, जैविक तरीके से हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कैसे कर सकते हैं, तो इस पर भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजाक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज का वीडियो है कि हम 15 अक्टूबर से पहले अपने खेतों में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाएं जिसके मंडी भाव हमें 70 से 100 रुपए के बीच में मिल जाए और इसका उत्पादन अच्छा आ जाए और हमारा जो खेत है वो मात्र 50 दिन में खाली हो जाए। तो किसान साथियों, ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें लगाने से पहले हमें अपने खेत पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम खेत सही तरीके से तैयार करते हैं तो हमें सब्जी वर्गीय फसलों का उत्पादन अच्छा मिलता है और हमें मुनाफा ज्यादा होता है। तो हमें खेत तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। यदि हम खेत तैयारी की बात करें तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी है। आप कल्टीवेटर से जुताई कराएं। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में आप खेत में रोटावेटर चलाएं, जिससे कि मिट्टी जो है वो बारीक हो जाए। और इसके बाद में हमें अपने खेत पर ऊर्जा जल का स्प्रे जरूर करना है। ऊर्जा जल कैसे बनता है? यह टीसीबीटी कृषि तकनीक का फर्स्ट फार्मूला है। अग्निहोत्र भस्म 100 ग्राम और 100 ग्राम फिटकरी को 200 लीटर पानी में डालकर आपको 8 से 10 घंटे तक रखना है और इसी पानी को आपको अपने खेत पर स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, यदि आप अपने खेत पर 500 से 600 लीटर प्रति एकड़ यह घोल को स्प्रे करेंगे जुताई के बाद में, या फिर जुताई के पहले भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, फिर आप जुताई के बाद में कर दें, तो किसान साथियों आपकी खेत की मिट्टी जो है वो एनर्जेटिक हो जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी में वो कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी खेत की मिट्टी में जो नेगेटिव इकोलॉजी है, जो फंगस की, जो बैक्टीरिया की, वो खत्म हो जाएंगी और इसमें हमारे मित्र फंगस, वायरस और बैक्टीरिया वो बढ़ने लगेंगे। तो किसान साथियों, हमें यह कार्य जरूर करना है। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आपकी फसल का उत्पादन पड़ोसी की फसल से ज्यादा होगा, क्योंकि किसान साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी खेत की मिट्टी की एनर्जी को बढ़ाना। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार हम अपने खेतों में नेगेटिव चीजें यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी जो है नेगेटिव होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है और हमें अतिरिक्त लागत लगाने के बाद भी वो सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने खेत में ऊर्जा जल जरूर चलाएं। खेत तैयारी में एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, खाद का। हमें बेसल खाद अच्छी तरीके से यूज करना है। यदि हम बेसल खाद को सही तरीके से देते हैं और अच्छा बेसल खाद हम अपने खेत में डालते हैं तो सब्जी वर्गीय फसलों से अधिक उत्पादन लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों में और जो कम दिन की फसलें होती हैं उनमें बेसल खाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसल खाद में आपको अच्छा कंपोस्ट किया हुआ खाद 4 से 5 ट्राली अपने खेत में जरूर डालना है। किसान साथियों, यदि इतना नहीं हो पा रहा है तो 2 से 3 ट्राली आप कंपोस्ट खाद जरूर डालें। इसी कंपोस्ट खाद में किसान साथियों हमें नीम की खली 50 केजी हमें प्रोम, और किसान साथियों 1-1 क्विंटल हमें जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, इनको मिला के जरूर अपने खेत में डालना है। यदि हम यह खाद अपने खेत में डालेंगे तो हम ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेत से फसलों का जो उत्पादन है वो ले सकते हैं और हमें रासायनिक खाद देने की जरूरत बहुत कम होगी। तो यह जरूर करें आप। इसके बाद में बात आती है कि हम 15 अक्टूबर से पहले अपने खेतों में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं जो हमें अच्छा खासा मुनाफा देकर जाए और जिनके मंडी रेट 100 से ऊपर मिले। तो किसान साथियों, इसी कड़ी में सबसे पहली जो फसल है वो है धनिये की फसल। किसान साथियों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धनिये के जो रेट हैं वो अभी भी 200 रुपए केजी चल रहे हैं और आने वाले समय में यदि हम बात करें 1 महीने बाद, जब आप इस समय अपने खेत में धनिये की फसल लगाएंगे और जब वो हार्वेस्ट होके 45 से 50 दिन में मंडी में जाएगी, उस समय भी आपको धनिये के जो रेट हैं वो 100 से 150 रुपए केजी जरूर मिलेंगे। क्योंकि आने वाला समय फेस्टिवल का है और शादी वाला जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो किसान साथियों, ऐसे में जो धनिये के रेट हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती है और आवक कम होने से धनिये के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो किसान साथियों धनिया लगाने का भी काफी शानदार समय है। यदि आप इस समय अपने खेत में धनिया लगा देते हैं तो अच्छा खासा और मोटा मुनाफा धनिया से कर सकते हैं और मात्र 45 से 50 दिन में धनिया कंप्लीट हो जाती है। तो किसान साथियों आप धनिया की खेती करें। धनिया की खेती आपको बेड विधि से करना है। आप अच्छे से खेत की जुताई कराकर बेड बनाकर उस पे धनिया की खेती करें। धनिया की खेती करते समय किसान साथियों आपको बीज का सही तरीके से सिलेक्शन करना है। यदि आप सही बीज का उपयोग करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। आपकी फसल में रोग बीमारियों का जो अटैक है वो कम होगा। यदि हम वैरायटी की बात करें तो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अच्छे से अच्छी वैरायटी को लगाएं। अपने एरिया में देखें कि कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, कौन सी वैरायटी के जो मंडी रेट है वो अच्छे मिलते हैं, तो आप उसी वैरायटी का चयन करें। 15 अक्टूबर तक लगाई जाने वाली दूसरी जो फसल है वो है चप्पल टंडे की खेती। किसान साथियों चप्पल टंडा को लगाकर आप 1 एकड़ से आसानी से 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लगाया हुआ चप्पल टंडा जब आपका हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगा उस समय आपको मंडी रेट 70 और 80 रुपए केजी देखने को मिलेंगे। और चप्पल टंडे के उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों 1 एकड़ में चप्पल टंडे का उत्पादन 50 से 70 से 80 क्विंटल तक लिया जा सकता है और यह काफी सही समय है। यदि इस समय आप चप्पल टंडे की खेती करेंगे तो यह अगेती खेती कहाएगी और आपको चप्पल टंडे के शानदार रेट मिलेंगे और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप चप्पल टंडे की खेती करें। आप नाली विधि से चप्पल टंडे की खेती कर सकते हैं या फिर आप बेड बनाकर चप्पल टंडे की खेती करें। यदि किसान साथी आप बेड बनाकर चप्पल टंडे की खेती करते हैं तो उसमें आपको ड्रिप और मल्चिंग सीड का प्रयोग जरूर करना है। यदि आप मल्चिंग लगाकर और ड्रिप से चप्पल टंडे की खेती करेंगे तो नाली विधि से जो आप चप्पल टंडा लगाएंगे उससे आपको 2 गुना उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप बेड बनाकर ही चप्पल टंडे की खेती करें। यदि हम चप्पल टंडे की वैरायटी की बात करें तो किसान साथियों आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें। जिसकी डिमांड मार्केट में हो उस वैरायटी को लगाएं। जिसके मंडी रेट अच्छे मिले उस वैरायटी को लगाएं। और किसान साथियों आपके एरिया में वह वैरायटी सर्वाइव कर जाती है तो ऐसी वैरायटी का चयन करें जिससे कि आपको समस्या ना हो। वैरायटी सिलेक्शन में आप विशेष ध्यान दें। और किसान साथियों जैविक तरीके से बीज उपचार करके ही आप अपने खेत में सीड सोविंग करें। यदि आप इस तरीके से चप्पल टंडे की खेती करेंगे तो आपको काफी शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा और यह काफी अच्छा उचित समय है। साथियों आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपने खेतों में चप्पल टंडा लगा देंगे तो आपको अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देखने को मिलेगा। तीसरी जो फसल है वो है अगेती मूली की खेती। किसान साथियों इस समय आप अपने खेतों में मूली की खेती करके भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। मूली की खेती को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि मूली की फसल एक ऐसी फसल है जो किसान को कभी भी लखपति बना सकती है, क्योंकि मूली का उत्पादन 1 एकड़ में 200 से 250 क्विंटल आसानी से लिया जा सकता है। और किसान साथियों यदि हम मूली के मंडी रेट की बात करें तो इस समय का लगाया हुआ मूली जब आपका हार्वेस्ट होकर 45 से 50 दिन में मंडी में जाएगा तो उस समय आपको मूली के जो रेट हैं वो 200 से 250 रुपए तक देखने को मिलेंगे। और किसान साथियों यह रेट पिछले साल काफी ज्यादा थे और किसान साथियों इस साल भी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि मूली के जो रेट हैं वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले जो महीने में मूली की जो खेती किसान भाइयों ने की थी अधिक वर्षा होने के कारण वह जो फसल है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है और बहुत ज्यादा नुकसान किसान साथियों को उठाना पड़ा है। तो अभी समय है, यदि अभी भी आप अपने खेतों पर मूली की खेती करेंगे और बेड बनाकर, मैं हर बार कहता हूँ कि इस सीजन में आपको बेड बनाकर ही मूली की खेती करना है। यदि बेड बनाकर मूली की खेती करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा और आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और आपको मंडी रेट भी शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों आप मूली की खेती जरूर करें। मूली की फसल से भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों इन तीनों फसलों में से कोई भी एक फसल आप अपने खेत में 15 अक्टूबर से पहले लगा सकते हैं और अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों इन फसलों को लगाने के बाद में यदि हम बात करें कि इनको हम कैसे ग्रो करें और कैसे हम जल्दी इनको मंडी में लेके जाएं, तो किसान साथियों आपको क्या करना है, जो आप बेसल खाद दे रहे हैं उसी में आपको थोड़ा सा रासायनिक खाद भी यूज कर लेना है। जैसे कि डीएपी है तो 10 से 15 केजी आप डीएपी ले लें और 5 से 10 केजी आप पोटाश डाल दें। तो इससे क्या है कि आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। किसान साथियों यदि हम बात करें कि इन फसलों में जो रोग बीमारियां आती हैं उनको हमें पहले से कैसे नियंत्रित रखना है, तो किसान साथियों आपको फसल लगाने के पहले और फसल लगाने के बाद में अपने खेत में कैप्सूल कल्चर किट से जो जीवाणु जल बनता है या बेस्ट डिकम्पोजर या गौ कृपा अमृत का उपयोग जरूर करना है। तो इनको आपको अपने खेत में हर 15 दिन में जरूर चलाना है। इसी के साथ में किसान साथियों आपको अपने खेत में ट्राइकोडर्मा, मेटारिजा मैनासोपली, बेबेरिया बेसियाना इनका जमीन में भी प्रयोग करना है और अपनी फसल में स्प्रे में भी इसको देना है। यदि आप यह कार्य अपनी फसलों में करेंगे तो आपकी फसल में रोग बीमारियों का जो अटैक है बहुत कम होगा और काफी शानदार आपकी जो फसल है वो तैयार होगी और आपको मंडी रेट भी शानदार मिलेंगे और आपकी फसल में जो लागत है वो बहुत कम लगेगी। तो किसान साथियों यह कार्य जरूर करें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं। और किसान साथियों हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर पेज को फॉलो जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।